सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और करते हैं आज की व्लॉगिंग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से और आगे ब्लॉग में बने रहिए, आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी और लास्ट तक बहुत ही मज़ा आने वाला है। ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक छोटा सा पेड़ है जो कि इस खेत के बगल पे हो रखा है, लेकिन जो आम अच्छी जाति के होते हैं ना, छोटे में से लग जाते हैं। जब ये लगभग इतना छोटा छोटा था जितना मैं दिखा रही हूँ, तब से इस पे आम लगने लग गए थे और आज देखिए दोस्तों, आज बड़ा बड़ा हो गया है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे फल भी लगने लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे आम लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आम के पेड़ों पे। और आम की एक खासियत होती है, एक साल लगता है, दूसरे साल नहीं लगता है। दोस्तों ये वही खेत है जो एक दो दिन पहले बंजर दिखाई दे रहा था, लेकिन हल जोतने से फिर से ये हरा भरा हो जाएगा कुछ दिन बाद। दोस्तों ये देखिए, ये रहे केले के पेड़ और हमारे वहाँ बहुत सारे केले के पेड़ होते हैं। आपके वहाँ होते हैं कि नहीं ज़रूर बताना दोस्तों। हमारे वहाँ आम, अमरूद, केले ये बहुत सारे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारे आसपास कितने सारे पेड़ पौधे हो रखे हैं। दोस्तों इस समय मैं आ गई हूँ आम की डाली में। दोस्तों इस समय मैं आ गई हूँ आम की डाली में और इसमें झूला झूल रही हूँ। ये देख रहे होंगे आप, बताती हूँ मैं आपको। दोस्तों इस समय आप देख रहे होंगे कि मैं आम के पेड़ में बैठी हुई हूँ और आपको उसकी बीच से ही दिखा रही हूँ। और इसकी जो टहनियाँ है उसमें बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है दोस्तों। और ऊपर से हरी हरी डालियाँ और अच्छी सी हवा हो रही है, बहुत ही प्यारी हवा हो रही है। और नीचे भी खड़े होने से कोई मतलब दिक्कत नहीं होती है, बट उसमें झूलने का बहुत मज़ा आता है। आम की जो डाल में झूलने का बहुत मज़ा आता है। और ज़्यादा ऊपर नहीं गई मैं क्योंकि टाइम नहीं था उतना, और उसके बाद आ गई। दोस्तों मैं इन पेड़ों में जाने से डरती थी बहुत ज़्यादा जब मैं छोटी थी, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ, अब ज़्यादा डर भी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है अब। दोस्तों मेरे हाथ में आप एक आम देख रहे होंगे, ये मैं बहुत ढूंढ के लाई हूँ। और वैसे इजीली मिल जाते हैं, लेकिन कई सारे फटे हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, खाए हुए। लेकिन ये पूरा ठीक ठाक था, लेकिन मैं इसे खा नहीं सकती क्योंकि दोस्तों कच्चे आम खाने से तबीयत ख़राब होती है, बुखार आते हैं और इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन आम का अचार बनता है बहुत अच्छा सा और यहाँ बहुत सारे हो भी रखे हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊंगी कि ये पेड़ हमारे नहीं है, इसलिए मैं इनको ज़्यादा ले जाती नहीं हूँ। ये हमारी चाची लोगों के हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है ना उनके पेड़ से हम निकाल के ले जाएं। तो अगर दोस्तों हवाओं में बैठने का आनंद ही कुछ और है। पेड़ पौधों की हवा लेना और इतनी जीना पहाड़ों में आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारा काम भी करना होता है। और ये ज़िंदगी जो है मतलब मेहनत भरी होती है और पेड़ पौधों की छाया तो मिलती है, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों का भी जीवन जीना होता है। यहाँ बहुत मेहनत करनी होती है। ये पेड़ पौधे ऐसे ही नहीं उगते हैं, इनको उगाने के लिए कई मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार हमारे साथ बुरा हो रहा होता है, मतलब जो हमें बुरा लग रहा होता है कई बार वो बुरा होता नहीं है। और आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमारे साथ ये सब क्यों हो गया। लेकिन दोस्तों इस बात को समझते हुए मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी। कल की परसों की बात है, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक इंसान मतलब एक पागल जैसा आदमी था और उसको 3-4 लोगों ने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा आप समझ लीजिए कि उस इंसान ने बहुत गंदे कपड़े पहने थे, बहुत ही मैल से लथपथ, बोले तो बहुत ही गंदा जिसे कहते हैं कि नालियों में पड़ा हुआ इंसान, और पागल टाइप का इंसान था वो। और 3-4 लोगों ने उसे पकड़ा जो कि सफाई का काम, मतलब जो ऐसे गरीब लोगों की सहायता कर रहे थे, ऐसे लोगों को खाना खिलाने का काम और उनकी सैन सफाई करने का काम ऐसे कर रहे थे। वो चिल्लाने लगा ज़ोर ज़ोर से कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे लूट रहे हैं।
और उसकी जेब में कुछ पैसे भी थे, 1-2 नोट थे जो कि बहुत ही पुराने नोट थे, उसने कभी यूज़ किए नहीं होंगे और बहुत पुराने नोट थे। तो उसने वो ऐसे पकड़ रहा था वो टाइट के कहीं ये निकाल ना दे मेरे नोट को, लेकिन फिर भी वो निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कहीं नहीं ले जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाओ, हम तुम्हारा अच्छा ही कर रहे हैं। वो चिल्लाता रहा, इतना चिल्लाया कि मतलब मन तो कर रहा था कि छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। फिर भी वो उसकी वो कर रहे थे, उसकी बालों की कटिंग, इतने लंबे बाल हो रखे थे उसके, और मूछ दाढ़ी सब कुछ ऐसे हो रखी थी, मतलब एकदम ऐसे हो रखा था कि, और उन्होंने फटाफट उसके बाल काटने शुरू किए, उसकी मूछें बनाए, उसके कपड़े बदले, और मतलब उसकी जो है ना एक काला कपड़ा लेटा हुआ था बाहर से, अंदर से तो 1-2 अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन बाहर से एक पता नहीं कंबल जैसी क्या लेटा हुआ था काला टाइप का, और उन्होंने उसको भी उतारा और उसे अच्छे कपड़े दिए। जैसे ही उसने देखा कि मुझे अच्छे कपड़े दे रहे हैं, मेरे पैरों को भी धुलवा के अच्छी चप्पल पहना रहे हैं, मेरे ऐसे काले गंदे बालों को काट के मतलब बहुत अच्छा कर दिया है, तो वो मतलब शॉक्ड रह गया कि ये सब कैसे हुआ, इतने अच्छे इंसान कैसे हो सकते हैं कोई, मतलब उसे भरोसा ही नहीं था कि किसी पे कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। बाद में उसने क्या किया, वो उनके हाथों को चूमने लगा, जिसने ना उसकी सफाई की, जिन लोगों ने 3-4 लोग थे जो, बाद में उन सब के हाथों को पकड़ पकड़ के चूम रहा था, और पहले चिल्ला रहा था कि ऐसे मत करो, मुझे मत लूटो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। और बाद में उसने देखा कि मेरे साथ मतलब मुझे इतना अच्छे से इन्होंने नहला धुला दिया है, नहलाया उसको उन्होंने बहुत अच्छे से नहला के धुला के, और उसके बाद उसे कपड़े पहनाए, और उसके बाद बहुत ही अच्छा इंसान बना दिया। और उसके बाद तो उनकी बलैया भी लेने लगा ऐसे लेते, बलैया किसे कहते हैं ऐसे लेने के लिए, और उनकी बलैया ले रहा था, और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा था, इतना खुश हुआ वो। उसके बाद उन लोगों ने उसे खाना पीना भी खिलाया। तो कुल मिला के मतलब उसे देख के मुझे एक ही बात समझ आई कि कई बार कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, हमें लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन कई बार वो अच्छे के लिए ही हो रहा होता है और हमको लगता नहीं है। अक्सर हमको मालूम नहीं होता है, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी और आप भी, सभी लोग कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसकी जगह पे हो सकता है भगवान जी हमें कुछ अच्छा देना चाहते हो, लेकिन हम उस चीज़ को छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि हमारा मोह होता है कुछ चीज़ों पे। और जैसे उस पागल इंसान का मोह उस काले गंदे मैल से भरे उस कपड़े पे था, उसे किसी को ले जाना ही नहीं दे रहा। और पता है उस कपड़े के अंदर क्या लपेटा था उसने? कूड़ा कबाड़ा, तार, बहुत सारे तार, गंदे तार, जो मतलब बिजली के तार होते हैं ना, पता नहीं उसे क्यों लपेट के ले जा रहा था वो अपने साथ, और कह रहा था ये मेरा सामान लूट रहे हैं। उससे सामान कह रहा था वो कबाड़ का वो सारा थैला वगैरह। उसके बाद उन्होंने उसके पैसे भी वापस लौटाए, हो सकता है उन्होंने थोड़ा अपनी तरफ से भी कुछ पैसे दिए हो उसको, तो उसके बाद बहुत खुश हो गया था वो। तो मैं यही सोच रही थी कि हम भी ऐसे ही हैं, मतलब लगभग हम भी देखें तो हम भी ऐसे ही है कि हमारे पास तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी उसे टाइट पकड़े रहते हैं और छोड़ते ही नहीं। छोड़ना भी अच्छा, मतलब छोड़ना चाहते ही नहीं, तो यही हाल होता है कुछ। और दोस्तों आप मतलब मैं तो अपनी समझ से यही समझी, आप क्या समझे आप ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ भयंकर हवा लुप्त होने लगी है, आप देख रहे होंगे, शायद मुझे लग रहा है जो तूफ़ान की बात कह रहे थे सभी लोग, शायद वो सच हो रही है। यहाँ भी तूफ़ान आने लगे हैं, बाल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे कि मैंने बांधे ही नहीं हो। और ये देखिए दोस्तों कैसी हालत हो रही है यहाँ हवा से। तो आज बहुत तूफ़ान भी आ रहा है, हवा भी हो रही है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और कल तो हमारे वहाँ तूफ़ान नहीं आया, लेकिन अभी हो रही है, हवा हो रही है आज। और वैसे मौसम तो ठीक ठाक था, लेकिन हवा के कारण बादल भी हमारी तरफ पूरे यहाँ ढक गया है आसमान में। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों ऐसे बादल लगे हुए हैं। और वैसे अभी बहुत अच्छी खासी धूप आ रखी थी, लेकिन इधर से काले बादल आ गए हैं और मुझे लगता है ये अभी ही ढक लेंगे पूरा आसमान। और उधर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बट इधर से आप देख रहे होंगे कि कैसे ढक लिया है आसमान को।
दोस्तों आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।